हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टैट का साइकोलॉजी सेक्शन। इससे पहले हम जीके सेक्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए साइकोलॉजी सेक्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कांट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। इनमें से कौन सा प्रोग्राम्ड लर्निंग का एक प्रिंसिपल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पैसिव रिस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द पीरियड ऑफ 7 to 12 ईयर्स ऑफ एज इज नोन एज। तो उसे हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन बी इज द राइट वन। Question number 4 is, which theory of learning emphasizes on making the student active for the discovery of knowledge in place of becoming a passive listener only। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टिमुलस दैट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसेस अ रिफ्लेक्स इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनकंडीशनड स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, अंडर द नेशनल एजुकेशन policy 2020 which of the following new educational and curriculum restructuring has been done for the children of 3 to 18 years। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5334। ठीक है, इस तरह का ये इस बार बनाया गया है इनका करिकुलम। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एट व्हाट लेवल डज द चाइल्ड अडॉप्ट रूल्स। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्वेंशनल लेवल। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, what is the basis of the grouping of test item in Binet scale। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन विच स्टेज द आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन इज फाउंड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अडोलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 11 इज, विच वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मेमोरी। इनमें से कौन सा एक मेमोरी का फैक्टर नहीं है। ऑप्शन सी, थिंकिंग जो है वो मेमोरी का फैक्टर नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड इन इज टीचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डिडक्टिव जो टीचिंग है, जो मेथड है वो कैसा होता है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, राइट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, when a test measures an individual's ability consistently accurately then the test is known as। तो 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिलायबल। क्वेश्चन नंबर 14, a teacher can encourage creative learner in her classroom by। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, encouraging multiple perspectives and appreciating original ideas। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, which of the following are examples of secondary socializing एजेंसी। तो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी जो है वो कौन सी है, वो है आपका स्कूल एंड मीडिया। ऑप्शन सी इज द राइट वन। फैमिली आपकी प्राइमरी सोशलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग इन द फील्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 इज, गेस्टॉल्ट थ्योरी एम्फेसाइजेस। गेस्टॉल्ट थ्योरी जो है वो किस पे जोर देती है। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, our tendency to see pattern। Next question is question number 18, in an experiment the group which receives no treatment is called। 18 का आपका राइट आंसर होगा अगेन सी, कंट्रोल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which method has made educational psychology a science। इनमें से कौन सा मेथड है जो आपका जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसको एक साइंस बनाता है। तो 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। Next question is question number 20, the development of a child begins from the head then towards the feet। the said statement is related to which principle of development। तो ये होगा आपका principle of development direction। ऑप्शन ए इज द राइट वन।
Your next question is question number 21. According to John Dewey, school is a dash institution and education is a dash process. तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कूल इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस, राइट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 22. द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सिलेबस फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन शुड बी. 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच स्पोर्ट्स कोऑपरेटिव लर्निंग. इनमें से कौन सी अप्रोच जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग को सपोर्ट करती है. तो 23 का राइट आंसर होगा डी, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. इसमें थोड़ा डाउट है, बाकी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके चलते हैं हम आंसर. फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल साइकिल. मोटिवेशनल जो साइकिल है उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है. तो सबसे पहले आएगी आपके पास नीड, ड्राइव एंड देन इंसेंटिव. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन. कॉग्निशन से आपका क्या मतलब है. एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, दिस इज कॉल्ड कॉग्निशन. ऑप्शन ए इज द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 26 है, द ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले. तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एग्रेसिवनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय. ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है ये किसने दी है. तो ये दी है हल ने. ऑप्शन ए इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Rohan would like to participate in a game but would also like to avoid injury. What type of conflict condition he is experiencing in the above situation. बोलते हैं कि रोहन जो है एक खेल में भाग लेना चाहता है लेकिन चोट से भी बचना चाहता है. उपरोक्त स्थिति में वो किस प्रकार के संघर्ष की स्थिति का अनुभव कर रहा है. एक्सपीरियंस कर रहा है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. अरेंज द कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस. तो ऑप्शन 29 का जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी. ठीक है. सबसे पहले आपके पास आएगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, एंड देन आएगा इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी, देन आपके पास आएगा गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, एंड देन सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन. मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होना चाहिए. बाकी आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. राइट आंसर हम पिन कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन था आपके पास. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का मतलब मैंने आपको समझाया है. तो यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट की पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं. तो एक्सट्रोवर्ट कैसे होते हैं. सोशली वेरी एक्टिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल सही है. ऑलवेज फाउंड बिजी इन थिंकिंग, ठीक है, इसको भी सही मान लेते हैं. एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल वर्क, नहीं, ये सही नहीं होगा. 3 इसमें नहीं होगा. फ्लेक्सिबल आउटलुक एंड फ्रेंडली नेचर, ये भी सही है. एंड देन फ्री फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम्स. तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा सी या फिर डी. ठीक है. इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा, वो दोनों भी मान सकते हैं आप. बाकी फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा. ये थे आपका साइकोलॉजी का सेक्शन. बाकी जीके का सेक्शन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं जाकर. थैंक यू गाइस. अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा.